नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तन्वी आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल निरोगी काया उपचार में। आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन भी हो सकती है। सामान्य गर्भाधारण में फर्टिलाइज्ड एग यानी निषेचित अंडा फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से गुजरने के बाद गर्भाशय यानी यूट्रस में जाकर इम्प्लांट हो जाता है और भ्रूण का आगे का विकास गर्भाशय में ही होता है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी की अवस्था में क्या होता है, जब फर्टिलाइज्ड एग गर्भाशय में ना इम्प्लांट होकर गर्भाशय से बाहर किसी और जगह जाकर इम्प्लांट हो जाता है, उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। टॉपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन बहुत ही खतरनाक हो सकती है अगर समय पर एक्टोपिक का पता नहीं लगा और आगे प्रेगनेंसी और कंटिन्यू हुई तो ट्यूब्स फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। आइए देखते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कॉमन साइट्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो कॉमन साइट है एक्टोपिक की वो है फैलोपियन ट्यूब। सबसे ज़्यादा अराउंड 95 to 97% एक्टोपिक जो है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। फैलोपियन ट्यूब में भी जो सबसे ज़्यादा चांसेस है एक्टोपिक होने के वो है एम्पुलर रीजन में, फिर स्थमिक रीजन में, फिर इन्फंडिबुलर रीजन में और फिर इंटरस्टिशियल रीजन में। सेकंड यूट्रस में, लेकिन एब्डोर्मल साइट जैसे कि सर्विक्स। तीसरा ओवरी और चौथा है एब्डोमिनल में। बहुत ही कम है बट हाँ हो सकती है एब्डोमिनल प्रेगनेंसीज भी। टॉपिक प्रेगनेंसी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 से 8 हफ्ते तक ही हो सकती है, क्योंकि उसके बाद जैसे ही प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है ट्यूब्स फट जाती है। इसलिए एक्टोपिक का सही समय पर रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए देखते हैं एक्टोपिक के कारण क्या है या रिस्क फैक्टर जो कि एक्टोपिक को बढ़ा सकते हैं। पहला है डैमेज फैलोपियन ट्यूब। अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब जो है वो किसी भी कारणवश डैमेज है, कोई पेल्विक इन्फेक्शन है जैसे कि गोनोरिया, क्लेमाइडिया या कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपकी ट्यूब जो है वो ख़राब हो गई है, डैमेज हो गई है। दूसरा है ट्यूबल डिजीज़। आपकी ट्यूब में कोई बीमारी हो जिसकी वजह से आपकी ट्यूब ख़राब हो गई हो, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस है, अपेंडिसाइटिस है, पहले कोई आपको पेल्विक सर्जरी हुई हो। तीसरा, किसी महिला को अगर पहले एक्टोपिक हुई हो तो उस महिला की दूसरी प्रेगनेंसी में भी एक्टोपिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ जैसे कि कॉपर टी। हालांकि कॉपर टी जब लगाते हैं तो वो उसमें प्रेगनेंसी नहीं होती, बट अगर होती है तो एक्टोपिक के चांसेस हो सकते हैं। किसी महिला में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की हिस्ट्री रही हो, ट्यूब के अंदर या बाहर कोई एडेशंस हो, आपकी ट्यूब की कोई सर्जरी हुई हो, आपका कोई इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट हो रहा हो जैसे कि आईवीएफ वगैरह, तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से एक्टोपिक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आइए अब देखते हैं सिम्टम्स क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। सबसे पहला है एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग और दूसरा है लोअर एब्डोमिनल पेन। पेन जो है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा सीवियर होगा। इसमें आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि अगर किसी लेडी को पहले प्रेगनेंसी एक्टोपिक हुई हो तो उस लेडी का जब भी पीरियड मिस होता है तो उसे अपना एक प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। घर में ही करे, चाहे डॉक्टर के यहाँ जाके कराएं। और अगर वो प्रेगनेंसी टेस्ट उसका पॉजिटिव आता है तो वह अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाए, उनसे कंसल्ट करे, क्योंकि पहले एक्टोपिक हुई है तो दूसरी एक्टोपिक होने के चांसेस हो सकते हैं। और अगर ये टॉपिक का सही समय पर पता लग जाता है तो आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है। फिर डायग्नोसिस किस बेसिस पे बनेगी टॉपिक की, तो ऑब्वियस है अल्ट्रासाउंड आपका डॉक्टर करेंगे उसी बेसिस पे। और जब उसको यूट्राइन कैविटी में कोई भी नहीं दिखेगा, कोई भी सैक वगैरह नहीं दिखेगा और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब आपको कहीं ना कहीं टॉपिक है प्रेगनेंसी। दूसरा, आपके बीटा एचसीजी लेवल्स चेक किए जाएंगे, तो इन सब के बेसिस पे एक डायग्नोसिस बनेगी टॉपिक की। ट्रीटमेंट सबको पता है, मेन ट्रीटमेंट सर्जरी है। सर्जरी में भी डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन कैसी है और डॉक्टर के ऊपर कि वो ट्यूब को रखेंगे या फिर ट्यूब को काट के निकाल के फेंक देंगे। हाँ, अगर एक्टोपिक रप्चर है यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी अंदर बच्चा बड़ा हो गया, वो ट्यूब फट गई है, तो ऑब्वियसली उस ट्यूब को निकाल के काट के फेंक देंगे। लेकिन अगर रप्चर नहीं हुई है तो डिपेंड करता है कि एक्टोपिक रखना है, वो ट्यूब को रखना है, काट के बच्चा निकाल के वो ट्यूब को सिल दे, वो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर और डॉक्टर के ऊपर।
फिर मेडिसन है, कुछ मेडिसिन दी जाती है, वो डिपेंड करता है पेशेंट के अंदर कोई सिम्टम ज़्यादा ना हो, एक टॉपिक पे डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, तो मेथोट्रेक्सेट नाम के इंजेक्शन दिए जाते हैं। उसकी डोज डिपेंड करती है पेशेंट की एज के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर और बीटा एचसीजी के लेवल्स के ऊपर इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं और फिर फॉलोअप के लिए पेशेंट को बुलाया जाता है। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्टोपिक। सबसे ज़्यादा जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो है रप्चर, जब ट्यूब अंदर ही अंदर फट जाती है और अंदर ही अंदर आपके ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है, तो वो है, उसमें आपको टैकीकार्डिया यानी फास्ट हार्ट रेट होना शुरू हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है और बहुत ज़्यादा आगे की कंडीशन में कुछ पेशेंट को शॉक के साइन भी हो सकते हैं। तो ये है, आज हमने एक ब्रीफ सा डिस्कशन किया है टॉपिक के बारे में। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।